मैम ये काम हो रहा है तो आप इसको लेकर खुश हैं? हाँ, बहुत खुश है हम। पहले कुछ भी नहीं हो रहा था, अब तो सब कुछ हो रहा है। अच्छी तरह बन रही है, गलियां बन रही है, एक बार बन के दोबारा भी बन रही है अच्छी तरह से। जो हमने कहा वो करते हैं अच्छी तरह से काम। जब सब कुछ है, पानी है, रोड है, अब अच्छा है। सर आप यहाँ पर मौजूद हैं, ये कार्य हो रहा है, क्या आप इससे संतुष्ट हैं? नमस्कार एनसीआर समाचार। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहता हूँ, ये काम हो रहा है, मैं तो खुश हूँ। बाकी गली वाले भी बहुत हैप्पी है इस चीज़ के लिए, ठीक है। मगर एक चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये सोनिया विहार का जो लाइन पड़ी हुई है वो पानी क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे। बिल्कुल ये सही है, आपने सवाल पूछा। एक सवाल है आपके लिए कि सोनिया विहार का पाइप तो लग गया लेकिन पानी नहीं आया, तो ऐसा करते हैं आप इसका जवाब दे दीजिए ताकि जनता संतुष्ट हो जाए। बिल्कुल ठीक है। और जैसा मैंने आपको बताया कि संगम विहार में बहुत सारे काम हुए हैं और बहुत सारे काम अभी हमने करने हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। दिल्ली के अंदर गांव गलियों को बेहतर बनाने के लिए सरकार अपनी लगातार योजनाएं चला रही है और ये योजनाएं ज़मीन स्तर पर नज़र भी आ रही हैं। लगातार गलियों के अंदर चाहे वो सीवर की स्थिति को सुधारना हो या पानी के पाइपलाइन या गलियों के अंदर नालियों की व्यवस्था को बेहतर करना हो, दिल्ली सरकार लगातार इस काम को कर रही है। और ऐसा ही नज़ारा आज आपको हम यहाँ दिखाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ के निगम पार्षद जो है इन्होंने बहुत सारा काम किया है और इस काम का एक नमूना आज आपके सामने है जो बता रही है कि दिल्ली सरकार लगातार काम कर रही है। हालांकि लाखों शिकायतों में हज़ार काम हो ही जाते हैं, ऐसे में माना जाए कि कुछ तो हुआ, लेकिन फिर भी लोगों की शिकायतें कम नहीं होती है। ऐसे में नेताजी से सवाल पूछने से पहले, निगम पार्षद से सवाल लेने से पहले हम आम जनता से जानने की कोशिश करते हैं कि वो यहाँ के विकास को किस तरीके से देखते हैं और उनके मन में क्या और भी सवाल हैं जो अभी पूरे किए जाने हैं। मैम ये काम हो रहा है तो आप इसको लेकर खुश हैं? हाँ, बहुत खुश है हम। पहले कुछ भी नहीं हो रहा था, अब तो सब कुछ हो रहा है। अच्छी तरह बन रही है, गलियां बन रही है, एक बार बन के दोबारा भी बन रही है अच्छी तरह से। जो हमने कहा वो करते हैं अच्छी तरह से काम। जब सब कुछ है, पानी है, रोड है, अब अच्छा है। पहले से हम खुश हैं बहुत। पहले परेशानी होती थी, कितने दिनों से परेशानी थी? पहले बहुत ज़्यादा परेशानी थी। कितने हम रह रहे कम से कम 15-20 साल हो गए, तब से परेशानी है। जब से मतलब ये आम आदमी पार्टी आई है तब से हमारे लिए सब कुछ अच्छा हो रखा है। हमें पानी पानी नहीं मिलता था, पानी के लिए भागते थे सब जगह। न गलियाँ थी, न नाले थे, कुछ भी नहीं थे। अब सही हो रहा है, अब रोड बन बने। शुक्रिया मैम। तो आप सीधा सुन रहे थे यहाँ के आम जनता से। आम जनता जो है कह रही है कि वो पहले की अपेक्षा अब जो है बेहतर स्थिति में है। हमारे साथ निगम पार्षद मौजूद है, जितेंद्र सिंह जीतू जी हैं, इनसे भी सवाल पूछते हैं। सर ये काम जो है आपने कराया, कब से ये पेंडिंग में था या इसके पीछे आपको क्या संघर्ष करनी पड़ी? देखिए, सबसे पहले तो संगम विहार के अंदर सभी प्रकार की गलियों में सड़क और नाली निर्माण का कार्य पिछले 2-3 वर्षों से लगातार चल रहा है। बहुत बड़ी कॉलोनी है, एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी संगम विहार को कहा जाता है। ऐसे में काम करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। यहाँ पर बहुत संकरी गलियाँ हैं, जैसे आप खड़े हुए हैं अभी, आप भी देख रहे हैं यहाँ पर 8-8 फीट की, कई गलियाँ तो 6-6 फीट 4-4 फीट तक की भी हैं। लेकिन हमने हर तरह की गली को डेवलप करने का काम पिछले 2-3 साल के अंदर हमारे विधायक श्री दिनेश मोनिया जी के नेतृत्व में पूरे संगम विहार के अंदर किया है। अपने वार्ड को लगातार मैं एक गली में जा कर के देखता रहता हूँ कि कार्य संतोषजनक हो रहा है कि नहीं हो रहा, लोगों से बात करता रहता हूँ। ये जो गली बनी थी, ये गली पिछले 1 साल पहले बनी थी, उसमें हुआ ये कि वाटर लेवल मैच नहीं हुआ, तो ये गली आज दोबारा से इसका काम किया जा रहा है। संगम विहार के अंदर हम लोग इतना कोशिश हमारी है कि किसी भी प्रकार से लोगों को दिक्कत ना आने पाए। यदि कहीं ठेकेदार कोई गलती कर भी रहे हैं, ये ठेकेदारों की गलती थी, उन्होंने लेवल ठीक नहीं लिया इस गली का, तो उसी का आज ये परिणाम है कि इनको दोबारा बनानी पड़ रही है। संगम विहार की जनता को हमारे को यही कहना है कि आपके लिए हम दिन रात संघर्ष कर रहे हैं, आपके हित हमारे लिए सर्वोपरि हैं, हम उनके लिए। लेकिन एक बात है सर, आपने ये गली तो बना रहे हैं, सही कर रहे हैं, लेकिन बाहर की गली से जिस रास्ते से हम लोग आए हैं वो रास्ता जो है पूरी तरीके से पानी लगा हुआ है, यहाँ तक कि पैदल चलने वाले मुसाफिरों को दिक्कत हो रही है। उसके लिए आम आदमी पार्टी कुछ करने वाली है या उसको सही करने का कोई दिशा? देखिए, जो स्थिति आप अभी देख रहे हैं, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा इससे भी बुरी स्थिति यहाँ पर हुआ करती थी। यहाँ पर जो अभी हमने पाइप डाल करके पानी जंगल की तरफ टेम्पररी दे रखा था जब तक इस रोड का काम नहीं हो रहा। अभी पिछले कुछ दिनों पहले यहाँ केबल BSCS की डली है,
उसकी खुदाई की वजह से वो पाइप वगैरह डैमेज हो गए हैं, तो थोड़ी सी दिक्कत अभी आ रही है। इसको भी हम जल्दी, अब हमारी गलियों का काम भी लगभग कंप्लीट हो चुका है, हम मेन रोड का बनाने का काम भी जल्दी ही शुरू कर रहे हैं। तो जो ये शिकायत संगम विहार की लोगों की रहती थी कि ये मेन रोड्स हमारे ठीक नहीं है, और विशेषकर हम भी इस परेशानी का देखते थे, लोगों को भी भाई परेशानी हो रही है, लेकिन क्योंकि इतने सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे थे संगम विहार के अंदर, गलियों का भी काम हो रहा था अब, और इसको पहले भी बनाया गया है, पहले इससे बुरी स्थिति में थे रोड्स, लेकिन आज उसको कम से कम मोटरेबल हो गए हैं हमारे रोड्स। और अब इसको एक बारी पूरे शूटिंग रेंज रोड पे भी हम काम जल्दी शुरू करने वाले हैं। जो स्थिति है ये इस प्रकार ना रह करके बदलेगी, बहुत अच्छी स्थिति में ये सड़क आ जाएगी। जो दिक्कत एक सवाल है सर, एक सवाल है कि ऐसा तो नहीं है ना कि एमसीडी के चुनाव आने वाले हैं तो नेताजी काम करवा रहे हैं ताकि वोट मिल सके, तो उस परिप्रेक्ष्य से क्या तैयारी है? क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी आने वाले एमसीडी चुनाव में जीतकर वापस आएगी? आपको कितना भरोसा है? देखिए, हमारी ताकत यहाँ की जनता है, दिल्ली की जनता है, संगम विहार की जनता है। पिछले विधानसभा चुनाव में देश के इतिहास में पहली बार देखने को मिला कि कोई विधायक, कोई मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि अगर मैंने काम किया है तो आप मुझे वोट दीजिए, अन्यथा वोट मत दीजिए। और जनता ने उसका परिणाम दिया। जनता ने इतनी मार्जिन से जीत हुई संगम विहार के अंदर, दिल्ली के अंदर इतनी अभूतपूर्व जीत हुई, वो केवल और केवल काम पे हुई। आम आदमी पार्टी हमेशा से काम की राजनीति में विश्वास रखती है, लोगों के हितों के लिए काम करने में विश्वास रखती है, और हम लोग उसी एजेंडा पे अपना आगे बढ़ रहे हैं। चुनाव आएंगे जाएंगे, चुनाव हर 5 साल के अंदर 3 बार चुनाव होते हैं, एक बार एमपी के चुनाव होंगे, एक बार विधानसभा के चुनाव होंगे, एक बार कॉरपोरेशन के चुनाव होंगे। जैसा मैंने आपको बताया, पिछले 2.5-3 साल से लगातार काम सड़कों का अंदर चल रहा है, और ये काम निरंतर आगे भी चलता रहेगा। गलियों से, सड़कों से भी आगे संगम विहार सोचेगा, संगम विहार उसकी तरफ बढ़ेगा। घर घर पानी पहुँचे, घर घर सीवर लाइन भी डलें, गली गली सीवर लाइन डलें। तो बहुत सारा काम अभी हमने संगम विहार के लिए किया है, और बहुत कुछ करना अभी बाकी है। हम लोगों का भरोसा यहाँ की जनता है, और हमें पूरा भरोसा है कि जनता हमें जितना प्यार समर्थन देती आई है उतना उससे बढ़ चढ़ कर ही आगे देगी। जनता ही जनार्दन होती है, जो सत्ता का सुख नेताओं को देती है। यहाँ जनता है, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, आप यहाँ पर मौजूद हैं, ये कार्य हो रहा है, क्या आप इससे संतुष्ट हैं? नमस्कार एनसीआर समाचार। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहता हूँ, ये काम हो रहा है, मैं तो खुश हूँ, बाकी गली वाले भी बहुत हैप्पी है इस चीज़ के लिए, ठीक है। मगर एक चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये सोनिया विहार का जो लाइन पड़ी हुई है वो पानी क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे? बिल्कुल, ये सही है, आपने सवाल पूछा, ये सही है। इस जगह पे पाइपलाइन तो पड़ गई है ऊपर तक, और आगे खुदाई भी हो गई है, मोटर भी लग गई है, मगर पानी चालू नहीं हुआ है सोनिया विहार का। ये कब तक होगा, ये खाली यही पूछना है। ठीक है, तो सर एक सवाल है आपके लिए कि सोनिया विहार का पाइप तो लग गया लेकिन पानी नहीं आया, तो ऐसा करते हैं आप इसका जवाब दे दीजिए ताकि जनता संतुष्ट हो जाए। बिल्कुल ठीक है, और जैसा मैंने आपको बताया कि संगम विहार में बहुत सारे काम हुए हैं और बहुत सारे काम अभी हमने करने हैं। सोनिया विहार का पानी बहुत सारे हिस्सों में अभी आ रहा है, कई सारे हिस्से ऐसे जहाँ पानी नहीं पहुँच रहा, जिसमें से ये भी एक S16 धवन फार्म का हिस्सा, ये 12 नंबर की कुछ गलियाँ पीछे की हैं। यहाँ पर मेन जो कारण अभी बन रहा है कि जो नेटवर्क जल बोर्ड ने डालना है वो भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाया है पूरा। टेम्परेरी लाइंस डाली गई थी, लेकिन क्योंकि नीचे ही लोग पानी चालू रखते हैं तो उस वजह से पानी ऊपर नहीं आ पाता। ऑलरेडी यहाँ पे बहुत चढ़ाई पड़ती है, तो हम लोग रतिया मार्ग की तरफ से जितनी गलियाँ थी उनमें कनेक्ट करके हमने रतिया मार्ग की तरफ से जितनी गलियाँ कनेक्टिंग थी उनमें जल बोर्ड की पाइपलाइन डालने का काम लगभग पूरा हो चुका है। कुछ जैसा टोटल 13 कॉलोनी संगम विहार के अंदर हैं, 13 में से 5 कॉलोनियों के अंदर लगभग काम पूरा हो चुका है। बाकी कॉलोनियों के अंदर भी पाइपलाइन डालने का काम शुरू होगा, और जब पूरा नेटवर्क बन जाएगा तभी सब हिस्सों में पानी पहुंच पाएगा। अभी पानी आता तो है, लेकिन शुरू के हिस्से में रह जाता है, पीछे के कई सारे हिस्से में पानी नहीं पहुंच पाता है। तो जैसा मैंने कहा, विकास लगातार संगम विहार को चाहिए, और हमारा पूरा ध्येय है कि हम उसको कंटिन्यू करेंगे। संगम विहार के एक घर तक हम पानी की लाइन भी पहुंचाएंगे, और आगे भविष्य में सीवर के लिए भी काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ इनके सवाल का जवाब मिल गया कि बहुत सारी कामें हो रही हैं, लेकिन बहुत सारे काम बाकी हैं जो होना है। लेकिन आप जो विकास कार्य देखते हैं, इससे उम्मीद जनता की बढ़ जाती है कि और भी काम होंगे। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, हम इनसे जानने की और भी कोशिश करते हैं। आपसे सवाल पूछना चाहते हैं? ठीक है, शुक्रिया।
तो आप देख रहे हैं कि लगातार जो है काम हो रहा है और एमसीडी के आने वाले चुनाव भी हैं। ऐसे में जो भी कहा जाए, लेकिन विकास अब ज़मीन पर होता नज़र आ रहा है। कैमरामैन मोहम्मद हफीज़ के साथ नदीम अहमद, NCR समाचार, संगम बिहार।